इसमें प्रेशर तो बनता है पर पखाना आता नहीं है। आए भी तो बहुत थोड़ा थोड़ा आके, और भयंकर दर्द भी होता है पेट में जी। और इस रोग में रोगी समझो कि चाहे कितना भी जवान है, चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसके लिए बहुत आसान नुस्खा है। वात पित्त कफ को संतुलन बनाने के लिए ऐसे तो आंवला है सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे ये बेल आ जाता है जी। यदि आपको बेल का पेड़ है तो उसमें से आप उसका फल कच्चा पक्का जैसा मिलता ले आए। पक्का तो उसका गुद्दा निकालें, और गुद्दे को निकाल करके उसके अंदर के बीज और लेस निकाल दें, और उस गुद्दे को अच्छी तरह फेंटे पहले, और फेंट करके उसमें 10 दाने काली मिर्च और 10 ग्राम सेला या कुज्जा मिश्री पीस के मिला दें, और उसको जैसे हलवा खाते ऐसे खाएं। पेट में जाने के बाद वो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सब नस नाड़ियों में से जो भी कुछ रुका हुआ है सारे को खींच लेगा, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ऐसे खींचता है। और उसके बाद जो आपको पेट में मरोड़ा उठ रहा था, दस्त आ रहे थे, पेट अच्छा साफ नहीं था, एक बार खुल के लेटन आए गई, उसके बाद जाम। अब 24 घंटे बाद ही पेट साफ होगा, और वो भी ऐसे होगा जैसे भैंस गोबर करती है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा पतला। अब यह क्रिया आप हफ्ता भर रखेंगे लगातार। इसमें अन्न नहीं आप खाएंगे हफ्ता। पानी पिएंगे, हल्का गर्म पानी पिएंगे, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएंगे, और इसमें नाम मात्र के लिए सिंधा या काला नमक मिलाना है। आपने जो भी टमाटर का सूप पीना है या किसी और फल का जूस या सूप बना के पीना है वो पी सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। परंतु खाने में सिर्फ आपको बेल का, पक्का है तो गुद्दा निकाल लें, कच्चा है तो उसको पहले भूनें या पानी में उबालना, फिर उसके गुद्दे को अंदर से निकाल के बीज और लेस निकाल दें, उसको अच्छी तरह मुलायम करके, या तो गाय के दूध की मलाई है तो उसको मिला लें। यदि मलाई नहीं है तो आप इसके अंदर 10 दाने काली मिर्च पीस के और 10 ग्राम कुज्जा मिश्री मिला के, और थोड़ा ये टाइट है तो इसमें थोड़ा सा आप एंड का तेल जिसको किसाइल बोलते 2 या 3 चम्मच मिला देंगे, इसको खाएं। आंतों के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं इसको एंड का तेल और बेल ऐसे भरते हैं जैसे माँ बच्चे को, नवजात बच्चे को बड़ी देख रेख करती है, ऐसे अंदर से करता है। बेल में और कस्ट्राइल में ये ताकत है कि कब्ज या तो तोड़ देगा, दस्त लगा तो उसको कंट्रोल कर देगा, ये इसके अंदर के गुण हैं। परंतु हफ्ते के बाद जो आपने खाना खाना है उसमें आपने एकदम मैदे की चीज़ या तली चीज़ कोई नहीं खानी। 4-5 अनाज इकट्ठे करके उसका दलिया बना के खाएं 2-4 दिन, तो गेहूँ छोड़ के और सब अनाज मिला सकते हैं, कोई भी अनाज मिला सकते हैं। और दलिया भी बिल्कुल पतला सूप करके जैसे पीना पड़े। उसके साथ 2 गिलास हल्का गर्म पानी, उबालने के बाद हल्का गर्म रह जाए 15 से 18 डिग्री, तो उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस 1-1 चम्मच मिला दें। और यदि आपको ऐसे पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें धीमा सा काला नमक या काली मिर्च या 2-4 बूंद नींबू भी डाल दें, अब पीने में भी आपको टेस्टी लगेगा। अब 2-4 ग्राही खाना खाए या 2-4 घूंट अपने सूप के पिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पी लो। पानी पीने में और खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएं।
1 घंटे के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन से उठ करके दिन का टाइम है तो कम से कम 20 मिनट तक आप थोड़ी सैर करें। सैर करने के बाद आप आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब जो आपके शरीर में कमजोरी थी, जो निढाल होता जा रहा था, उसमें ताकत आ गई। अब आप यदि कोई काम धंधा कर रहे तो आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं। यदि आपका काम धंधा कोई है नहीं, ना करना है, तो आप बैठे, आप अलोन बलोन आप ज़्यादा करें। जब फेफड़ों को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, खून साफ होगा, आपका रोग खत्म हो गया। किसी भी किस्म का रोग है, जब वात और पित्त इनकी बढ़ोतरी होती है तो रोग बढ़ता है। अब ऐसे तो रोग गर्मी से भी बढ़ता है, परंतु भयंकर रोग हमेशा कफ से होता है। चाहे आप पैर के तलुए से सिर के बाल तक किसी भी नस नाड़ी में देखें, जहाँ पे जाके बलगम रुक गया वहाँ पे शरीर कंडम हो गया। गठिया है, हार्ट अटैक है, किडनी है, आँखों की दृष्टि है, बालों का झड़ना है, बालों का पकना है, शरीर की झुर्रियाँ हैं, सब बलगम की देन है। यदि आपका वात पित्त कफ तीनों बराबर हैं तो आपकी उम्र का जायजा कोई नहीं ले सकता। आप चाहे कितनी बड़ी उम्र के हैं, आपको कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल के होंगे। भाई हमने कौन से आपसे ज़्यादा बताने के, हम गलत चीज़ें बताएं आपको। तो ये सब देन जो है ये जीव के स्वाद की है। जितना जीव को स्वाद कम देंगे, जितनी मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, नशे से आप दूर रहेंगे, उतने सुखी रहेंगे। जब इसमें कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो फिर आपको नुकसान होगा। आज पूरे संसार के अंदर मैंने चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल, कोई भी है, सबसे एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक गए, जिसका रोग आपकी समझ से बाहर है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण करके मैं बताऊंगा कि आपको रोग है, और उसके बाद दवाई दूंगा, और उसी दिन इसको 20% आराम परमानेंट भी कर दूंगा, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नब्ज जो मुझे बोलेगी मैं उस रोग को पकड़ता हूँ, उसकी दवाई करता हूँ, और मैं जड़ी बूटियों से करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और ये दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरी दवाई सिर्फ उसी रोगी को दी जाती है जिसका मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। मार्केट में अभी तक मैंने किसी को कोई दवाई बेचने के लिए नहीं दी है। ये भी विशेषता है जी। गुरु जी, आपने अभी जिक्र किया अरंड के तेल का, और ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई, हालांकि कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एक बार उसको लिया जाए पेट तो उससे साफ होना शुरू हो जाता है, परंतु फिर पेट को उसकी आदत पड़ जाती है, अगर उसको ना ले तो फिर पेट ठीक से साफ नहीं होता। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। आंतों के अंदर जब खुश्की आएगी
तो आपको कब्ज होगी। उस खुश्की को निकालते हैं। बेल का काम है कि जो आंतों के अंदर कचरा फंसा है उसको भी निकालना, और आंतों में जहाँ पे किसी किस्म की कोई जख्म है, कोई खुश्की है, उसको भी दूर करना। जब एंड का तेल उसके साथ मिल जाता है तो उसकी ताकत 100 गुना और बढ़ जाती है। तो ये उपचार कब तक चलता है फिर? हफ्ते से ज़्यादा नहीं करते हैं। बेल का तो आप सारी उम्र खाते रहो, उससे कोई नुकसान नहीं है। किस किस रूप में हम बेल का प्रयोग कर सकते हैं? आप कोई भी बीमारी है, अच्छा। पैर के तलुए से सिर के बाल तक की, सब में बेल का आप कर सकते हैं। बेल का नाम अमरफालास है और ये ज़्यादातर देवताओं का फल है। अच्छा। और शिव जी का तो भोजन बेल है, बहुत प्रिय है। हाँ। बेल का फल, बेल के पत्ते, बेल की छाल, सारे के सारे जिस रोग का उपचार संसार में कहने वो इससे है, बेल से। ऐसे तो हर एक पेड़ पौधे से हम हर एक रोग को कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु बेल एक ऐसा पेड़ भी है, फल भी है, पत्ते भी हैं, छाल भी है, सारे की सारी हर बीमारी में काम आते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको कहीं ऐसा जख्म हो गया जिसमें डॉक्टर ने कह दिया भाई अंग काटना पड़ेगा, आप बेल की छाल और बेल के पत्ते पीस करके चटनी जैसा बना लें और उसमें जख्म के अनुसार यदि आपका 100 ग्राम तक ये दोनों चीज़ें हैं तो उसमें 10 दाने काली मिर्च मिला लें पीस के। यदि वो आधा किलो तक है तो 20 दाने मिला लें और उस लेप करके उस जख्म को ऐसे भर दिया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती हुई जगह बिल्कुल साफ हो जाती है, ऐसे जख्म भर जाता है और वहाँ पे जितना जख्म उसका चौथा हिस्सा रह जाता है, दाग का कि यहाँ जख्म था, बाकी चमड़ी पहले जैसी हो जाती है। ये बेल के अंदर का गुण है। वो बिल्कुल उसे ढक लेता है, कवर कर लेता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें तो सच में बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई जो उपचार है, इसमें जो जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं। ये सभी सामान्य तौर पर हर जगह आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। बस आपको समय रहते इनका सही प्रयोग पता होना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने कहा, बेल को हम कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं और बेल को हम अपने सामान्य जीवन में भी यदि शामिल करेंगे तो वो हमें लाभ ही लाभ देता है। पेट को ठंडक देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बेल का होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, इनको अप्लाई करना है समय समय पर अपनी दिनचर्या में। आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाने में बिल्कुल सफल हो सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम है, पेट की संबंधित प्रॉब्लम है, आंतों से संबंधित समस्या है, कब्ज है, या पेट ठीक से जैसे साफ नहीं हो पाता है, तो इन प्रयोग को आप बहुत आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। हालांकि आपने लिख ज़रूर लिया होगा, इसीलिए हम अक्सर याद दिलाते हैं आपको, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचार को आप लिख ज़रूर लिया करें ताकि याद रहे आपको, आपके साथ जीवन भर ये नुस्खे उपचार बने रहें। जब भी आवश्यकता हो तो आप इनका प्रयोग कर सकें। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर्स पर ऑर्डर कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो